कुछ घोर माओवादी समर्थक बुद्धिजीवियों ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सलवा जुर्म का पूरा जो प्रयास है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये कितने उपयुक्त हैं, तो इनकी सोच, माओवाद के बारे में इनका झुकाव। नमस्कार, मैं सत्यम शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स। अभी मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय। चूंकि आपको बताते चलूं कि आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता थे भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। आपको बताते चलूं कि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर भारत के गृह मंत्री ने डी सुदर्शन रेड्डी अर्थात विपक्ष के उम्मीदवार पर उंगली उठाते हुए उन्होंने कहा कि डी सुदर्शन रेड्डी नक्सलिज्म को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं, तो वह इस चुनाव में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? क्या वह वाजिब व्यक्ति हैं जिनको विपक्ष चुनाव में उतार रही है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बिंदु पर ध्यान केंद्रित कराते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए सरकार एक मुहिम छेड़ी थी, जिसको लेकर डी सुदर्शन रेड्डी ने फैसला दिया था। तो मैं बताते चलूं कि सलवा जुर्म एक ऐसा केस था जो आज विपक्ष को बैकफुट पर लाने का काम कर सकता है। कि आइए आप हमारे वीडियो में भी देखिए कि रविशंकर प्रसाद जी ने किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया है। ये 2011 का फैसला है सलवा जुर्म का, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का, सुप्रीम कोर्ट। और थोड़ा मैं इसके पैराग्राफ को पढ़ूंगा और आप सभी बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी बताऊंगा। आपको मालूम है कि मित्रों, बस्तर दांतेवाड़ा इलाका जो है छत्तीसगढ़ का, वो नक्सलवाद से बहुत प्रभावित रहा है, माओवाद से। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बड़े बड़े नेता भी मारे गए, महेंद्र कर्मा मारे गए, आपको याद होगा, विधि शुक्ला पर वही बम चला था, वो मारे गए थे। हमारे भाजपा के कई नेता शहीद हुए वहां पर। ये लंबा आंदोलन चला है। इसको लेकर 2011 मतलब मनमोहन सिंह की सरकार और वहां भाजपा की सरकार, तो एक ये विचार हुआ कि जो आदिवासी नौजवान हैं, जो अपने इलाके को अधिक समझते हैं, उनको लेकर एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए, उनको ट्रेन किया जाए और उसके माध्यम से, क्योंकि वो अपने वन को समझते हैं, बाकी समझते हैं, तो इसको लेकर पुलिस के सहयोग में उनका सदुपयोग किया जाए कुछ ट्रेनिंग के बाद। और ये शुरू हुआ, इससे बहुत फायदा भी मिला। कई माओवादियों के गढ़ नष्ट हुए और ये कार्रवाई चल रही थी, उसमें बहुत सफलता मिली। कुछ घोर माओवादी समर्थक बुद्धिजीवियों ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सलवा जुर्म का पूरा जो प्रयास है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अपनी जगह पर है। इसका निर्णय करने वाले 2 जज में प्रमुख थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। और ये जो निर्णय लिखा है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये निर्णय भी सुदर्शन रेड्डी साहब ने लिखा है। मैं आपके सामने कुछ भाषा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप शांति से मुझे मौका दें। The problem is apparent to us. Human rights are widely acknowledged to being systematically on a vast scale being violated by the Maoist Naxalite on the one side and the state and some of its agents on the other side. Nor is the problem with those well-meaning, thoughtful and reasonable people who question those positions. The problem, ये शब्द को सुनिए आप, the problem rests in the immoral political economy that the state endorses and the resultant revolutionary politics that it necessarily spawns. मतलब जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था को सरकार समर्थन करती है, उससे जो क्रांतिकारी विचार पैदा होता है, उसके कारण ये सकता है।
तो एक प्रकार से परोक्ष रूप से माओवाद का समर्थन का स्वर है। अब देखिए, मैं पैराग्राफ 9 पढ़ रहा हूं। The root cause of problem and hence its solution lies elsewhere. The culture of unrestrained selfishness and greed spawned by modern neoliberal economic ideology and the false promise of ever-increasing spirals of consumption leading to economic growth that will lift everyone under its socially, politically, economically sustainable circumstances in vast tracts of India in general, in particular Chhattisgarh. ये माननीय न्यायमूर्ति का निर्णय है कि आर्थिक व्यवस्था पर भाषण है, न्यू लिबरल वास्ट कंजम्पशन। ये देश सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल से चलता है, जिसमें क्या निर्णय होगा आर्थिक व्यवस्था का, क्या निर्णय होगा इसका, ये तो करने का काम विधायिका का है ना, कार्यपालिका का है ना, एग्जीक्यूटिव का है ना। विनम्रता से कहूंगा, ये उनकी सोच का परिचायक है। This judgment reflects the thinking approach of the author of this judgment, Justice Reddy, who is now the candidate of opposition for the post of Vice President. अगर उसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये कितने उपयुक्त हैं, तो इनकी सोच, माओवाद के बारे में इनका झुकाव जो इस निर्णय से स्पष्ट होता है, ये तो बताने का अधिकार है कि नहीं है। इसी का तो संकेत दिया था माननीय गृह मंत्री जी ने। तो मैं माननीय न्यायमूर्तियों पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन विनम्रता से एक बात स्पष्ट कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की टिप्पणी बिल्कुल उचित है। इसीलिए आज उनके सर्वजन के फैसले को लेकर हम आए, तो मुझे लगा कि ये विषय बताना चाहिए। ये विषय बहुत ही गंभीर है और इस देश के लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। मालूम है ना आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जिनको उम्मीदवार चुना है विपक्ष ने, उनकी सोच क्या है, उनकी समझदारी क्या है, उनकी नीति क्या है, उनका झुकाव क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो ये जो टिप्पणी हुई, तो इतनी हमें बात कहनी थी मित्रों। हम बड़ी विनम्रता से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बारे में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की है, वो बिल्कुल उचित की है और उनकी सोच और पूरे माओवाद के बारे में उनका जो एक लगाव है अप्रत्यक्ष रूप से, वो इस निर्णय से स्पष्ट है कि जिस तरह की नीतियां फॉलो होती हैं उसमें एक क्रांतिकारिता बढ़ेगी। ये जज का काम नहीं है कि नीति सही है गलत है, नीति बनाने का काम सरकार का है। नियो लिबरल शब्द, बाकी शब्द, कैपिटलिस्ट, बहुत कड़े कड़े शब्द हैं जो माओवाद से बहुत प्रभावित लगते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, रविशंकर प्रसाद किन किन बिंदुओं पर बातें की और उनका निशाना विपक्ष भी रहा। तो आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे वीडियो को देखते रहें। खबरों पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।